हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो यहाँ मैं आप सभी के लिए लेकर आई थी एनएस प्रश्न बैंक कक्षा 8 के हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विषय के सभी क्वेश्चन आंसर्स हम देख रहे थे, जो कि आपके अगले महीने एग्ज़ाम होने वाली है, एनएस से रिलेट है। तो जिसमें हमने स्टार्ट किया था हिंदी विषय के क्वेश्चन आंसर्स को। तो वीडियो काफ़ी लंबा होने के कारण मैंने पार्ट्स में डिवाइडेड किया है हिंदी के सभी प्रश्नों को। सबसे पहले हमने 30 प्रश्नों को देखा था, 30 क्वेश्चंस को फर्स्ट पार्ट में, जिसमें से मैं आपको बताते जा रही हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन हमने किए थे, विद आंसर्स किए थे। तो अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है तो प्लीज़ रीड आउट करें, उस वीडियो को चेकआउट करें हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन, बढ़ेंगे आगे। निम्नलिखित गद्यांश ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक गद्यांश दे रखा है जिसे पढ़ना है। लाख की चूड़ियों से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो गद्यांश है वो दे रखा है। अगर आपने चैप्टर रीड आउट नहीं किया है, नहीं समझा है, आप समझना चाहते हैं सारांश को, प्रश्न उत्तर को, कठिन शब्दार्थ को, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से कक्षा 8 के विषय हिंदी की सभी जो चैप्टर्स हैं उनमें आपको ये चैप्टर मिल जाएगा। तो ज़रूर से देखें, एक बार चेकआउट करें ताकि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ सके। तो स्टार्ट करेंगे इस गद्यांश को पढ़ना, फटाफट से स्टार्ट करेंगे। बदलू मनिहार था, मनिहार जो चूड़ी बनाने वाले का काम करता है, जो उसको बोलते हैं। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर लाख की चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ ही पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता नहीं था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसर पर वह अवश्य जिद पकड़ लेता था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरी मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोग लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। अब देखेंगे क्वेश्चन। बदलू चूड़ियाँ बनाता था, कैसी बनाता था? ब, लाख की। वस्तु विनिमय से आशय है वस्तु के बदले अनाज जो वो देता था, वस्तु उसके बदले में वो अनाज लेता था, रुपए के बदले अनाज। तो ऑप्शन ब करेक्ट है। वह चूड़ियों के बदले क्या लेता था? वस्तुएं व अनाज। चूड़ी बनाने वाले को कहते हैं मनिहार, ऑप्शन ब। सुहाग की जोड़े से आप क्या समझते हैं? वधू के द्वारा पहनने वाला वस्त्र, जन्म की समय पहनने वाला या लड़ते समय, तो वधू के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों को कहते हैं सुहाग। बदलू स्वभाव से कैसा व्यक्ति था? सीधा। निम्न में से कौन सी क्रिया शब्द नहीं है? शादी विवाह, मिलना, बनाना। तो देखिए, ना अगर शब्द आ रहा है तो वो क्रिया शब्द ही है। शादी विवाह यहाँ पर अलग शब्द है, ऑप्शन अ करेक्ट हो जाएगा। बदलू को विवाह के जोड़े के बदले कौन सी वस्तु नहीं मिलती थी? पगड़ी, रुपए मिलते थे, अनाज मिलता था, घरवाली के लिए वस्त्र मिलते थे, सोने की घड़ी नहीं मिलती। ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा। पैतृक शब्द से आशय यानी पिता से प्राप्त पुश्तैनी, ऑप्शन द। संसार शब्द का पर्यायवाची यहाँ पर जग से होगा, ऑप्शन अ। अब देखिए, ये होता है कंप्लीट आपका गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चंस 40 तक। आप देखेंगे एक पोस्टर दे रखा है रक्तदान शिविर का, दिनांक 24/11/2018 से 27/11/2018 तक ये किया गया है। रक्तदान है, प्राणी पूजा, इसके जैसा दान न दूजा। तो यहाँ पर कुछ दोहे दे रखे हैं, आपको आयोजक बता रखा है, प्रायोजक बता रखा है, ठीक है। तो उपयुक्त पोस्टर को ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उपयुक्त पोस्टर में क्या संदेश दिया जा रहा है? रक्तदान का, ऑप्शन अ। क्या रक्तदान से कमजोरी होती है? नहीं, ऑप्शन ब करेक्ट हो जाएगा। रक्तदान शिविर के प्रायोजक हैं, देखिए प्रायोजक कहाँ हैं? मानव सेवा समिति उदयपुर। तो यहाँ पर मानव सेवा समिति को, ऑप्शन अ को करेक्ट कर देंगे। रक्तदान शिविर का आयोजक है, देखिए आयोजक कौन है? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वीरपुरा उदयपुर। तो देखिए वीरपुरा उदयपुर को आप करेक्ट कर देंगे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, राजकीय उच्च माध्यमिक है, राजकीय माध्यमिक नहीं, ऑप्शन अ करेक्ट होगा। रक्तदान शिविर कितने दिवसीय रखा गया है? तो देखिए कितने दिवसीय रखा गया है? 24 से 27, 24, 25, 26, 27। तो यहाँ पर 4 दिवसीय रखा गया है, 24, 25, 26 और 27, ऑप्शन द।
उपयुक्त बैनर में डॉक्टर्स की संख्या कितनी दे रखी है यहाँ पर? तो देखिए बैनर में डॉक्टर 2 दिख रहे हैं हमें, तो यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा 2। रक्तदान शिविर में लिया हुआ रक्त कहाँ सुरक्षित रखा जाता है? ब्लड बैंक में, ऑप्शन ब। रक्तदान करने की न्यूनतम आयु देखिए 18 वर्ष होती है, तो देखिए ये भी आपको दे रखा है यहाँ पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान करें। अगला देखिए रक्तदान करने की न्यूनतम आयु हमने देख ली 18 वर्ष। किस दान को महादान कहा गया है? रक्तदान को। रक्तदान को जीवन दान कहा गया है क्योंकि यह व्यक्ति के जीवन को बचाता है, ऑप्शन द। यदि किसी के ब्लड लॉस हो गया है, अगर आपका रक्त उससे मिल जाता है टाइम पर तो वो बच सकता है। स्वस्थ मानव शरीर में रक्त होता है लगभग कितना लीटर होता है? तो देखिए आपको ये भी बता रखा है यहाँ पर, मानव शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन अ 5 लीटर। रक्त का वर्ण रंग होता है लाल। आयोजक शब्द में उपसर्ग है आयोजक, आ धन योजक, ऑप्शन ब, ठीक है। तो यहाँ पर ये डन होता है आपका। अगला देखिए एक और गद्यांश दे रखा है जिसे पढ़ना है और रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर देने हैं। गद्यांश है, भारत माँ की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले क्रांतिकारियों में चंद्रशेखर नाम का नाम अग्रण्य है। बचपन से ही वे बहुत साहसी थे, जिस काम को करना चाहते थे उसे करके दम लेते थे। एक बार वे लाल रोशनी देखने वाली दिया सलाई से खेल रहे थे। उन्होंने साथियों से कहा, एक सलाई से जब इतनी रोशनी होती है तो सब सलाई को अगर एक साथ जलाए तो ना जाने कितनी रोशनी होगी। सब साथी इस प्रस्ताव पर खुश हुए, पर किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि इतनी सारी सलाइयों को एक साथ जलाएं, क्योंकि रोशनी के साथ सलाई में तेज आंच भी होती है। एक सलाई की आंच झेलना तो कोई बात नहीं थी, पर सब सलाइयों की आंच झेलना खतरे को कौन मोल लेता। इस पर चंद्रशेखर आजाद सामने आए। उन्होंने कहा कि मैं एक साथ सब सलाइयों को जलाऊंगा। उन्होंने ऐसा ही किया। तमाशा तो खूब हुआ, उनका हाथ भी जल गया, पर उन्होंने उफ तक नहीं की। जब लड़कों ने उनके हाथ को देखा तो मालूम पड़ा कि उनका हाथ बहुत जल गया है। सब लड़के उपचार के लिए दौड़ पड़े, पर चंद्रशेखर के चेहरे पर पीड़ा का कोई भाव नहीं था। वे खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे। चंद्रशेखर बचपन से कैसे थे? साहसी, ऑप्शन ब करेक्ट हो जाएगा। क्रांतिकारियों में अपने प्राणों की आहुति देने वाले अग्रण्य कौन थे? चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन ब। आजादी का विलोम शब्द होता है गुलामी, ऑप्शन अ। सब लड़के किसके लिए दौड़ पड़े? उपचार के लिए, ऑप्शन अ। प्राण शब्द का बहुवचन है प्राण, प्राणों, ऑप्शन स। लाल रोशनी शब्द में विशेषण है लाल रोशनी, रोशनी कैसी है? लाल, ऑप्शन ब करेक्ट हो जाएगा। साहसी शब्द में प्रत्यय ई प्रत्यय है साहस धन ई, ऑप्शन अ। दिया सलाई किसे कहते हैं? दिया सलाई कहते हैं माचिस को, ऑप्शन स। प्राणों की आहुति देना मुहावरे का अर्थ है प्राणों की आहुति देना यानी देश के लिए बलिदान देना, बलिदान होना, तो ऑप्शन अ करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमने इस वीडियो में देखा 31 से कंटिन्यू 63 तक क्वेश्चन, ठीक है। आगे के क्वेश्चन भी हम जल्द ही देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड देखते रहेंगे। तो जुड़े रहें आपके अपने चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।